आप सभी का राधे सबके चैनल में स्वागत है। जो आप लोगों का चैनल है, भगवान से हरि से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग सुरक्षित हों, सुखी हों, ठीक प्रकार से हों। राधा रानी से, कन्हैया से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग सुरक्षित हों। जैसा कि बैसाख का बड़ा पावन महीना चला आ रहा है, इसलिए इस महीने की तो कोई महिमा कर ही नहीं सकता। इस महीने की महिमा कोई भी नहीं कर सकता। इसकी 5 कहानी और बाकी मातम जो चला रहा है वो मैं आज आपको सुनाती हूँ। आप सब लोग मेरा चैनल देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जैसा कि अब बैसाख के बाद अगन माह से चतुर्मास शुरू हो जाएगा। इस बार 4 नहीं 5 महीने, तो उनकी सारी कहानियाँ और हमारी जो सूखी तुलसी होती है उसके बारे में हम क्या क्या करें आगे। अब आपको बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी जानकारी और बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। बोलो राधे राधे, बोलो गणेश जी महाराज की जय। गजाननं भूतगणातिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाततं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या दरिवन् त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। एक मेंढक मेंढकी थी। मेंढकी चुटुक बिंदा महाराज का नाम लिया करती। मेंढक चिड़ा करता। मेंढक कहता तू तो पराय पुरुष का नाम लेती है। मेंढकी कहती पराय पुरुष का नाम नहीं, मैं तो चुटुक बिंदा महाराज का नाम लेती। मेंढक को गुस्सा आ गया, जाके झोड़ में कूद गया। मेंढक जला, मेंढकी ने जला। मेंढक बोला मैं तो जला, मैं तो मरा, कि अब भी सुमड़ ले कि ना सुमरू सुमड़ ले। जब मेंढक पूरी तरह जलने लगा, चुटुक बिंदा महाराज आओ, बैल का रूप धरो, गड़े में सींग मारो, मेरी जान बचाओ। चुटुक बिंदा गणेश जी महाराज आए, बैल का रूप धरा, गड़े में सींग मारी, जैसे उसकी जान बचाई। कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार की सबकी जान बचाई। एक गरीब ब्राह्मण की लड़की पीपल नीचे खड़ी हुई थी। पीपल में से आई आवाज, मैं सहेली बन जैसे। उसकी माँ ने पूछा बेटी क्या बात है? कि कुछ नहीं, कि कुछ तो बात है कैसे से पीपल में से आवाज आती है। उसकी माँ समझ गई पीपल में लक्ष्मी माता रहती है। कहने लगी अब की बार आवाज है। तो कहती तुम मेरी सहेली, मैं तेरी सहेली, दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी माता ने उन्हें अपने घर पर बुलाया। खाना खाती जाए, सोचती जाए। लक्ष्मी माता का भय इतना बड़ा, कल को उसको मैं क्या खिलाऊंगी। लक्ष्मी माता उसके मन की बात ताड़ गई। कहने लगी चौमुखी दीवाले के छत पे बाल दे, चील आएगी, चौमुखी दीवा रह जाएगी, हीरो कहा छूट जाएगी, जिसे बेच कर तुम अपने घर के दिलते दूर करना है। जैसे लक्ष्मी माता तुम्हें उसके घर के दिलते दूर करे, वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार के सबके घर के दिलते दूर। गंगा जमुना थी, किसान के खेत सजाती। जमुना जी ने 12 दाने तोड़े। गंगा कर ले ये तो चोरी का बचाव तक है, कैसे उतरेगा? तू सेठ के यहाँ 12 बरस नौकरी कर ले। उसने सेठ के यहाँ 12 बरस नौकरी कर ली। आया गंगा का नाम, सेठ सेठानी नहाने जाने लगे। उन्होंने उससे कहा कि तुम भी चलो कि नहीं। उन्होंने सोने का कहने लगे कैसे? सेठ 12 बरस गंगा का नहाना है। सेठ सेठानी गंगा नहाने जाने लगे, तो उन्होंने जमुना माई से कहा चलो तुम भी चलो। उन्होंने सोने का टका दिया, मेरी बहन गंगा को दे देना। उन्होंने बताया गंगा माई तेरी बहन जमुना ने दिया गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़ियाँ पहने, तो हाथ निकले। उन्होंने कहा उससे कहना 12 बरस पूरे हो गए। उसने उससे कहा 12 बरस पूरे हो गए। वो सहजदारा भर के बह निकली। जैसे गंगा जमुना माई तुम उसके घर के दिलते दूर करे, वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार के सबके घर के दिलते दूर करना। एक बार शिवजी भगवान एक वैष्णवी थे। एक वैष्णव था, वो रोज बैसाख के महीने को स्नान किया करते। इस बार उसकी तबीयत खराब थी, तो उसने अपनी बीवी से कहा अब की बार मैं कैसे करूँगा, मेरी तबीयत खराब। उसने कहा आप क्यों स्वामी, आप क्यों चिंता करते हो? हमारे 2 पुत्र हैं, हम उनसे बोल देंगे। उसने बड़े पुत्र से कहा, बड़े पुत्र ने कहा पिताजी मुझे क्षमा करते हो, क्योंकि मैं सवेरे उठते ही नौकरी के लिए बहुत दूर देश जाता हूँ, मुझे सुबह 5 बजे निकलना पड़ता है। तो उसकी पत्नी ने कहा माता जी मुझे भी माफ़ करो, क्योंकि मैं इनके खाने दाने की प्रबंध करती हूँ। छोटे बहू बेटों ने कहा कि हाँ हम चलेंगे। छोटे बहू बेटे उनके पास पहुँच गए, तो कहने लगे कि ठीक है। वो कहने लगे कल से ना हम ऐसा क्या करेंगे कि जो ना इनके साथ ऐसा कर लिया करेंगे कि इनके लिए तो जल लेके आया करेंगे, साथ में हम भी बैसाख नहा लिया कर लेंगे। छोटे बहू बेटे दोनों नहा धोकर बैसाख की पूजा कर कर आके अपने माता पिता को 2 गागरे भर के ले आते। वो भी स्नान करते, लोटा भरते और भोले बाबा के मंदिर में जाते। पीपल आंवला पीपल बड़ और क्या नाम है तुलसी की आँखें की पूजा किया करते। इस तरह बैसाख का महीना खत्म है। उन्होंने कहा उससे कहा कि जाओ पंडित पंडितानी को बुला लो। वो पंडित पंडितानी को बुलाने के लिए चले गए। तो वो कहने लगी कि ऐसा करो। पंडित पंडितानी को बुलाने के लिए गए, तो कहने लगी कि जो ना वहाँ रास्ते में उसने देखा कि एक
पति पत्नी चले आ रहे हैं। उन्होंने कहा हमारे गांव के तो लगते नहीं, चलो इनसे पूछ लो। उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी बैसाख मनाते हैं, हम पंडित पंडितानी को बुलाने जा रहे हैं, क्या तुम खाना खा लोगे? उन्होंने कहा हम तो यात्री हैं, हमें जहाँ सात्विक भोजन मिल जाए ये हमारे बड़े भाग्य की बात है। वो उनको ले आए, उनको बड़े प्रेम से भोजन कराया। अब छोटे बहू बेटे उनकी दक्षिणा और वस्त्र लेने के लिए अंदर गए, बड़े माँ बाप उनके रास्ते के खाना बांधने के लिए अंदर गए। तो इतने में वो विष्णु भगवान लक्ष्मी माता थे, दोनों चले गए। वो आकर ढूंढने लगे। उन्होंने कहा कहीं कोठार में तो नहीं है। जाके देखा तो कोठार में उन्होंने वहाँ अंधन के भंडार लगे पड़े हैं। उन्होंने जाके थाली उठाई तो वहाँ पे सोने चांदी के ढेर लग गए हैं। अब वहीं पर ही पैर बने हुए लक्ष्मी माता विष्णु भगवान के, दोनों पड़ गए कि हमें तो नहीं पता चला। उन्होंने कहा कि नहीं तुम बैसाख नहीं, इसलिए तुम्हें विष्णु भगवान लक्ष्मी माता में सदैव तुम्हारे घर पे बैठेंगे। जैसे उनके घर में आप लोगों ने विष्णु भगवान लक्ष्मी माता आपने उनके घर में प्रवेश किया, वैसे कहते सकते हमारे और हमारे परिवार के सबके घर में करना। और विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। एक बंदर क्या थी, सुबह उठ के बैसाख नहा लिया करती। एक बार राजा वहाँ निकल के आया, उसने घाट को गीला देखा। वो कहने लगा इतनी सुबह कौन स्त्री स्नान करती है? उसने ढिंडोरे पिटवा दी, जो भी कोई स्त्री सुबह स्नान करती है मैं उससे शादी कर लूँगा। उसने पैरदार बैठाए, पहरेदारों ने देखा एक बंदरिया आती है, स्नान करके चली जाती है। उन्होंने राजा से कहा, राजा ने कहा कोई बात नहीं, जब मैंने प्रण ले रखा है तो मैं स्नान करूँगा। अब उन्होंने प्रण लिया तो उसको जाके बंदरिया को जाके बोला कि जो ना तेरे से शादी कर ले, उससे शादी कर ली। अब इधर राजा के कोई संतान नहीं थी, लेकिन बंदरिया पेट से रह गई। अब एक दिन वो कहने लगी राजा से कि जो ना अगर कल को मेरा बच्चा होगा तो मैं कैसे करूँगा? उन्होंने एक घंटी बजा दी, कैसे बजा देना, मैं चलाऊँगा। उसने घंटी बजाई तो वो कहने लगी कि जो ना घंटी बजा दी। कि राजा ने कहा कि हुआ कि नहीं। अब इधर रानी ने देखा, रानी कहने लगी कि जो ना भाई ये क्या बंधा हुआ है कि जब मेरा बच्चा होगा तो मैं इस घंटी को बजा दूंगा, राजा चले आएंगे। अब उसके बंदरिया के दर्द होने शुरू हो गए। उसने रानी से पूछा मैं क्या करूँ? कि आंखों पे पट्टी बांध के ओखली में मुँह दे लो, तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। उसने दासी से कहा जब इसके बच्चा हो उसे फेंका ना, उसकी जगह माथ का लोथड़ा रख देना। दासी ने ऐसी कहा, दासी ऐसी जगह फेंका है जहाँ कुम्हारों ने मिट्टी खोद रखी थी, वहाँ पर लेटा है। इतने सुंदर बच्चे को कुम्हार कुम्हारी ने देखा, वो कहने लगे हमारे कोई संतान नहीं, हमें भगवान ने दिया। उसको लालन पालन करने लगे। उस बच्चे को अपना सब कुछ ज्ञात था कि मैं बंदरिया के पैदा हुआ, राजा के घर में ऐसे हुआ। अब उसने वो एक दिन वो कहने अपने हाथी घोड़े मिट्टी के लेकर पनघट पे पहुंच गया। कहने लगा सबसे मेरे को पानी इनको भी पानी पिला दो। कहीं मिट्टी के भी हाथी घोड़े पानी पीते हैं, कहने लगे कहीं बंदरिया के भी मांस का लोथ रहा था। वहीं वो दासी खड़ी थी, वो समझ गई। इसने रानी से कहा, रानी आसन पार्टी लेके पड़ गई। इसने राजा से कहा कि सारे नगर से कुम्हारों को निकाल दो, नहीं तो मैं कुछ नहीं खाऊंगी पीऊंगी। उसने कहा ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हो? कहने लगी नहीं तुम ऐसे करो। उसने कुम्हार को वहाँ से निकाल दिया और वो जंगल में जाकर रहने लगे। उसने अपने पिताजी से कहा पिताजी ऐसे करो, 108 घड़े बनाओ और एक साथ गोली बनाओ। उसने 108 घड़े बनाए, गोली बनाई, जंगल में जाके बैठ गया। कुछ कुआरी लड़कियां गनबोर के लिए मिट्टी लेने के लिए आई थी। उसने कुछ उन्हें प्यास लगी तो कहने लगे हमें पानी पिला दो, पहले गोली खाओ, मेरे चारों तरफ चक्कर काटे तो तुम्हें पानी मिलेगा। कुछ ने कहा हम तो नहीं करेंगे, कुछ ने कर दिया। अब जिन्होंने गोली खाई चक्कर काटे उसके चारों तरफ चक्कर काटने लगे। अब वो पेट से रह गई, घर जाके कोई उल्टी कर रही, कोई खट्टा खा रही, कोई मीठा खा रही, कोई औंधी पड़ गई। अब उनके माँ बापों ने उनका साया निकलवाया तो उनकी शादी ना निकले। उसने कहा कि इन लड़कियों की शादी तो हो चुकी है। उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? लड़कियों से पूछा, लड़कियों ने कहा हमें नहीं पता, हम तो ऐसे जंगल में लकड़ी लेने के लिए मिट्टी लेने के लिए गनगौर के लिए मिट्टी लेने के लिए गए थे। वहाँ पर एक कुमारी का लड़का मिला। उसने कहा कि जो ना ये गोली खा लो और हमारे चारों तरफ चक्कर लगा लो, तब से हमारे साथ ऐसा हो रहा है। उन्होंने उससे कहा कि चलो कोई बात नहीं। उन्होंने कुमारी से आके कहा हमारे बच्चों की शादी कर दो। वो कहने लगे हम तो बहुत गरीब आदमी में कैसे शादी करेंगे? कहने का हम तुम्हें बहुत साधन देंगे, 108 कमरे बनवाए। उधर उनके 108 पोते हो गए। लड़के ने कहा पिताजी ऐसा करो कि हमारे 108 पोते हुए हैं, तुम सारे नगर में राजा रानी को खाने पे बुलाओ। उन्होंने राजा रानी को और उसको खाने पे बुलाया तो उन्होंने उससे कहा कि सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि हर कोई खाने पे। राजा रानी भी अपने लारे लश्कर के साथ आ गया, लेकिन बंदरिया को नहीं लेके आया। उसने कहा तुम बंदरिया क्यों नहीं लेके आए? बंदरिया को बुलाया गया। उसने सोने का सिंहासन ऊंचे पे बिठा दिया और अपनी सब बहुओं से कहा कि जब बंदरिया आ जाए तो ये मेरी जन्म की माता है, इसको ये बेटा देती जाना और साथ में वो करती जाना। कहने लगी ठीक है, पैर छूती जाना और इनको ये मोहरे देती जाना। वो ऐसे करने लगी। रानी समझ गई ये वही बेटा है, तो उसने राजा से कहा ये इसने हमें बेइज्जती के लिए बुलाया। राजा को भी लगा कि ये तो हमारी बेइज्जती कर रहा है। तो उन्होंने उससे कहा कि जाके इसकी जो ना तुम हमारी बेइज्जती करो, कि मैं बेइज्जती नहीं कर रहा, क्योंकि ना ये तुम्हारी ये जो तुम्हारी दासी खड़ी है इससे पूछो, ये मेरी जन्म की बात जन्म जननी है मेरी। तो उन्होंने उससे कहा कि ठीक है। उन्होंने उससे कहा
कि ठीक है। तो उन्होंने उठा के उसको तलवार से रानी को काटने लगा। रानी ने सब सच्चाई बता दी। राजा बड़ा खुश हुआ। 108 पोतों को लेकर, 108 बहुओं को लेकर, अपने बेटे को लेकर, कुमार कुमारी को लेकर अपने महल में चला है। जैसे बैसाख महाराज तुमने उसकी सुनी, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार की सबकी सुनना। बोलो बैसाख महाराज की जय। बोलो बैसाख महात्म की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 18वां अध्याय सत्यनिष्ठ व तपोनिष्ठ की कथा। सूत्रदेव जी ने कहा, बैसाख माह में संक्रांति का पूजन अत्यंत कल्याणकारी होता है। जो मनुष्य संक्रांति पूजन नहीं करते वह घोर नरक और पिशाच योनि को प्राप्त होते हैं। प्राचीन ऐतिहासिक कथा है। गोदावरी के तट पर ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। एक का नाम सत्यनिष्ठा था तो दूसरे का नाम तपोनिष्ठा था। सत्यनिष्ठा कर्मकांडी, बैसाख धर्म का पालन करने वाला, पवित्र हृदय, ईश्वर उपासक व अपने धर्म अनुसार आचरण करने वाला सत्य हृदय संत था। उसके विपरीत तपोनिष्ठ अत्यंत दुराचारी था। वह बैसाख धर्म का पालन नहीं करता। कहीं बैसाख धर्म का हवन आदि होता दिखता तो उस स्थान के निकट भी नहीं जाता। तदंतर मृत्यु के पश्चात पठीन सिरपुर के जंगलों के निकट समी के वृक्ष पर छिद्रकर्ण नामक वाला एक पिशाच बन गया। एक दिवस सत्यनिष्ठा उस मार्ग में निकला। उसे वहां बुरी दशा में भूख प्यास से बेहाल तथा व्याकुल छिन्नकर्ण पिशाच दिखाई दिया। सत्यनिष्ठा छत विछत छिन्नकर्ण से पूछा कि कौन हो, तुम्हारी ऐसी गृह दशा का क्या कारण है। व्याकुल पिशाच बोला, हे तपस्वी, मैं पूर्व जन्म में दुर्वासा ऋषि का शिष्य था। मेरा नाम तपोनिष्ठा। अपने मनुष्य योनि में मैंने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, बैसाख धर्म का पालन नहीं किया, व्रत भजन पूजन प्रभु भक्ति यज्ञ आदि से विमुख रहा। अतः मैंने अपने पाप कर्मों के कारण मृत्यु के पश्चात वर्तमान पिशाच योनि पाई तथा अनेक वर्षों के पश्चात की अग्नि में जल रहा हूँ, कष्ट पा रहा हूँ। सत्यनिष्ठा ने उसे बताया उसका मित्र तपोनिष्ठा तथा दुर्वासा ऋषि का शिष्य। तत्पश्चात पिशाच को दोनों हाथों से उठा लिया और बैसाख धर्म के विषय में बताया तथा अपने शुभ कर्मों का फल उसे अर्पण किया। शुभ कर्मों के फल होने से तपोनिष्ठा पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई और स्वर्ग को चला गया। बोलो बैसाख महात्म की जय। 19वां अध्याय पुरु यश राजा की कथा। श्रुतिदेव ने कहा, पंचाल देश में पुरु यश राजा नामक एक अत्यंत प्रतापी राजा था। भूमि यश के एक पुत्र पुरु यश था। पुरु यश ने इस जन्म में तो अपने पिता के समान अनेक धर्म कार्य किए, परंतु पिछले 10 जन्मों में उसके पाप कर्म किए थे। उन पाप कर्मों के कारण राजा बनने के शीघ्र पश्चात उसको दुख भोगना पड़ा। कई शत्रु राजाओं के साथ मिलकर उसके राज्य का आक्रमण कर दिया। उसकी सारी सेना युद्ध में मारी गई। युद्ध में हारने के पश्चात अपनी बची हुई सेना और महारानी शिवबनी के साथ अपने राज्य व नगर से दूर एक जंगल में पर्वत के निकट एक विशाल गुफा में छिप कर वहीं बैठ रहने लगा। इस प्रकार वह कई वर्षों तक जंगल में छिप रहा था। मन की मन सोच रहा था कि पता नहीं पिछले जन्म मैंने कौन से ऐसे पाप किए जो राजा होने पर भी मैं जंगल में मारा फिर रहा हूँ। एक दिवस हवन करते समय उसकी गुरु का स्मरण हुआ है। वह उस तपस्वी बैसाख धर्म का पालन करने वाले महान संत थे। उसी दिन दोपहर को 2 ऋषि उसी जंगल में पधारे। राजा रानी और ऋषियों को देखा। राजा को ऐसे लगा जैसे उसमें उसके गुरु के प्रतिरूप है। मैं उसका स्वागत किया, उसके चरण वंदना की तथा प्रेम पूर्वक भोजन कराया। राजा की बातों में शीघ्र ही पता चला कि उसमें से एक नाम कांडव ऋषि है, दूसरे का नाम विशिष्ट ऋषि। कांडव ऋषि उनके गुरु का पुत्र है, अतः रिश्ते में वे गुरु भाई बन गए। दोनों ऋषियों ने राजा से उनके वन में छुपने का कारण पूछा तो राजा व रानी फूट फूट कर रोने लगे। राजा ने अत्यंत व्यथित हृदय से बताया कि उसने जाने या अनजाने कोई भी इस जन्म में पाप कर्म नहीं किया, परंतु न जाने क्यों युद्ध में पराजित होना पड़ा। जंगल में छुपता फिरता हूँ। मेरा देश शत्रुओं के कब्जे में है। ऋषि ने आंखें बंद किए। कुछ पश्चात आंखें खोली। ऐसी चिर निंदा से जागे बोले, राजन, पिछले जन्म में तू कौड़ देश में उत्पन्न हुआ था। उस समय तू व्याघ्र योनि में था। अतः तू अत्यंत निर्दयी व डाकू था। तू यात्रियों को लूट कर उनको जान से मार देता। एक दिवस जंगल में 2 वैश्य, एक ऋषि जिसका नाम कर्णक था, जा रहे थे। वैश्य धनवान थे, अत्यंत विद्वान और वेदों के ज्ञाता थे। तूने एक वैश्य को जान से मार दिया, उसका धन अपने कब्जे में कर लिया। तत्पश्चात तू वैश्य को मरने के लिए बढ़ा, परंतु उस समय वह वैश्य अपना समस्त धन पास के जंगल में छिपा कर भाग गया। तूने ऋषि को पकड़ लिया। पूछा, बताओ ये वैश्य धन कहाँ छिपा कर भागा। ऋषि डर के मारे मूर्छित हो गया। तेरे हृदय में दया उत्पन्न हुई। तूने मूर्छित मुनि के मुख पर शीतल जल छिड़का, उसकी सेवा
कि उसे होश में आ गया। कणकस ऋषि ने मुझे बताया कि वैश्वधन उक्त वृक्ष के नीचे छुपा है। तरंतु ऋषि के निकट सरोवर के पास गया और उसको शीतल जल पिलाया, पंखा किया, जिससे वह अपनी यात्रा आराम से पूरी कर सके। इस प्रकार अनजाने युक्त ऋषि की सेवा की, परंतु तूने अनेक पाप कर्म किए, साथ ही ऋषि सेवा भी की। यह मैं बैसाख का है, अतः उसे के फल स्वरूप मैं तेरा जन्म राज परिवार में हुआ, परंतु तेरे पापों के कारण तुझे युद्ध में हारना पड़ा और इस समय जंगल में रह रहा है, कष्ट में जीवन बिता रहा है। ऋषियों ने कहा, हम तुझसे अत्यंत प्रसन्न है। इस समय बैसाख का पुण्य मास चल रहा है, तो बैसाख माह के धर्म का पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए प्रातः स्नान ध्यान करके माधव भगवान की पूजा करो। इस तरह बैसाख उग्र धर्म का पालन करने से तेरे जीवन फिर से सुखमय हो जाएगा। यह कहकर दोनों ऋषि राजा रानी को आशीर्वाद देकर अपनी यात्रा को आगे चल दिए। राजा ने उन ऋषियों की कथा अनुसार बैसाख उत्तरोक्त धर्म के अनुसार विधि पूर्वक यज्ञ पूजन में दान धर्म किए तथा बची हुई सेना को लेकर पांचाल नगरी तक आक्रमण कर दिया। यादा राजा युद्ध में विजयी हुआ और उसकी राजगद्दी को प्राप्त हो गया। तत्पश्चात जीवन पर्यंत बैसाख उक्त धर्म का पालन प्रजा सहित अपना रहा था और आनंद पूर्वक रह रहा था। बोलो बैसाख महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जय दीननाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास जन के अवगुण बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश, जो धावे फल पावे, दुख बिन सेवन का, सुख शांपति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गऊ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिस। जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्म, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। जय हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके अणपति, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ आओ, अपने कंठ लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। दीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जय दीनानाथ हरे, स्वामी जय जय भोलेनाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या धर्मं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलो राधे राधे। यदि आप सब लोगों को ये चैनल अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। बोलो राधे राधे।